तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे डर्मा का विटिलिगो। तो बेसिकली विटिलिगो, तो विटिलिगो बेसिकली होता क्या है। जो विटिलिगो होता है बेसिकली यहाँ पे डी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन होता है। डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसको। तो डी पिगमेंटेशन या स्किन होता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो विटिलिगो होता है डी पिगमेंटेशन का मतलब होता है वहाँ पे हाइपो। देखो पिगमेंटेशन में अगर मैं बताऊँ पिगमेंटेशन में, तो पिगमेंटेशन में जो चीज़ें होती हैं या तो हाइपो पिगमेंटेशन होगा, या हाइपर पिगमेंटेशन होगा, या फिर क्या होगा डी पिगमेंटेशन। तो तीन चीज़ें होती हैं, डी पिगमेंटेशन, तो डी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर बताऊं कि या फिर इसमें क्या रहेगा हाइपो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और डी पिगमेंटेशन। हाइपो में बेसिकली किसी जगह जैसे लेप्रोसी में अपने को क्या मिलता है हाइपो पिगमेंटेशन। डी पिगमेंटेशन बेसिकली किस में मिलेगा विटिलिगो में। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें मोल वगैरह में ये मिलता है। अब यहाँ पे बताऊँगा जो यहाँ पे इसका जो विटिलिगो होता है, तो विटिलिगो जो होता है नॉन इन्फेक्शनस होता है। तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कौन सी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और कैसी होती है बेसिकली, और बेसिकली एक्वायर्ड होती है। जैसे अपना एल्बिनिज्म होता है वो कैसा जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, पर एक ऐसा होता है एक्वायर्ड होता है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ये बेसिकली कौन से फैक्टर इसको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया या फिर सन एक्सपोज हो गया, तो ये सब फैक्टर इसको क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो ये सब फैक्टर जो होते हैं ये इसको स्टिमुलेट करते हैं अपने विटिलिगो को। तो स्ट्रेस हो गया, सन एक्सपोज एरिया हो गया, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो ये सब बेसिकली ये करते हैं। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ ना, तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसमें होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ तो जैसे इसमें अपने को पता है जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, उनमें से एक लेयर होता है स्ट्रेटम बेसली। तो स्ट्रेटम बेसले में यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। स्ट्रेटम बेसले में यहाँ पे 2 सेल होता है, एक होता है मर्कर सेल। ये जो मर्कर सेल होता है ना बेसिकली टच रिसेप्टर होता है, और जो अपना दूसरा सेल होता है मर्कर सेल, और दूसरा होता है अपना मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट जो रिलीज करता है, एक सेल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन, ये सिक्रीट करता है। मेलानोसाइट सेल जो होता है मेलानिन सिक्रीट करता है, जो कि स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेटम बेसले होता है, स्ट्रेटम बेसले में जो मेलानोसाइट होता है, मेलानोसाइट इसके खिलाफ जो होती क्या होती है एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसके खिलाफ क्या होती है एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट। तो एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, तो क्या होगा मेलानोसाइट डैमेज हो जाएगा। तो ये डैमेज होगा तो मेलानिन क्या होगा, मेलानिन डिक्रीज हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा। ये हो गया। देन इसके बाद होता है, इसके बाद हम लोग ये देख लिए। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना ये देख लिया। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देख लिया। यहाँ पे टी सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है, टी सेल एंटीबॉडी इतनी बनती है। और उसके बाद मेनली इसका डायग्नोसिस हम लोग बेसिकली क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है मेनली। या फिर हम लोग कभी कभी यहाँ पे एक ऊट्स लैम्प्स होता है, तो उसके थ्रू, या फिर हम लोग स्किन की बायोप्सी करके हम लोग देख सकते हैं। स्किन बायोप्सी मतलब स्किन लेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे मेलानिन सेल है कि नहीं। ये हो गया। और बेसिकली कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व करता है, जो पेरी ऑरिफिस एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे अपना नोज हो गया, अराउंड माउथ हो गया, आई वाला पार्ट हो गया, या फिर सन एक्सपोज एरिया, जहाँ जो एरिया ज़्यादा सन से एक्सपोज है वो हो गया। तो ये सब पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। अब इसके टाइप में बताऊँ ना, तो टाइप में इसके क्या 2 टाइप हैं। एक तो सिमेट्रिकल या एक दूसरा, या फिर असेगमेंट इसको बोलते हैं, या फिर होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो, जो दोनों तरफ दिखेगा। जैसे बंदा है, इसके दोनों इधर हाथ के पास दिखेगा, सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही तरफ मिलेगा, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। अब उसके बाद ये डायग्नोसिस हो गया अपना, और इसके बाद मैंने पैथोफिजियोलॉजी सब बता दिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में अभी देखो, अगर जो है उसके 80% बॉडी पार्ट में जो है, अगर 80% बॉडी पार्ट में उसको जो है डी पिगमेंटेशन उसके 80% बॉडी पार्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका 20% भी हम लोग डी पिगमेंटेशन कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग लेज़र थेरेपी करते हैं, लेज़र
लेज़र थेरेपी करते हैं, या फिर एक हाइड्रोक्सी क्विनीन करके एक ड्रग होता है, ये हम लोग देते हैं। तो एक कब करेंगे, जब 80% पार्ट उसका है विटिलिगो है, उसमें डीपिगमेंटेशन है, तो 20% को भी हम लोग डीपिगमेंट कर देंगे, तो उसमें लेज़र थेरेपी हाइड्रोक्सी क्विनीन क्रीम देते हैं हम लोग। ये हो गया। देन इसके बाद मैं और ट्रीटमेंट बताऊं कि कुछ पार्ट ही जो है, थोड़ा पार्ट जो है उसका विटिलिगो, थोड़ा पार्ट ही उसका डीपिगमेंटेशन है, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टैक्रोलीमस, तो टैक्रोलीमस क्रीम आती है, हम लोग ये दे सकते हैं इसमें। ये क्या होता है बेसिकली, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ये बेसिकली क्या होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। या फिर हम लोग विटामिन डी क्रीम दे सकते हैं, विटामिन डी क्रीम, जैसे एग्जांपल कैल्सिपोट्रायोल, ये क्रीम हम लोग इसको दे सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, इम्यून सप्रेस करेगा, तो जो है टी सेल का रिस्पॉन्स होता है नॉर्मलाइज कर देता है, जो टी सेल हाइपर सेंसिटिव हुआ है। या फिर हम लोग इसमें क्लोबेटाजोल ये स्टेरॉइड है, एक क्रीम हम लोग दे सकते हैं इसमें, तो ये भी इम्यून को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, क्योंकि ये हाइपर इम्यूनिटी की वजह से हुआ ही है। तो यहाँ पे क्लोबेटाजोल हम लोग दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, टैक्रोलीमस हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग अगर जैसे बताऊँ कि इसके हम लोग यूवी अल्ट्रावायलेट बी लाइट, ये हम लोग इसमें देते हैं, अल्ट्रावायलेट बी हम लोग लाइट थेरेपी करते हैं, ए वाला हम लोग करते हैं, तो ये सोराइसिस में भी करते हैं, तो ए वाला हम लोग ये दे सकते हैं, अल्ट्रावायलेट बी लाइट थेरेपी हम लोग करते हैं। जो एरिया में डीपिगमेंटेशन है वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोग डालते हैं उसमें, अल्ट्रावायलेट बी लाइट, ये हो गया। देन इसके बाद एक होता है स्किन ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो एरिया जो है जहाँ पे डीपिगमेंटेशन हुआ है, कहीं और एरिया से, जैसे जेनाइटल एरिया से, वहाँ से स्किन लेके विटिलिगो डीपिगमेंटेशन एरिया वाले पे लगा देना, स्किन ग्राफ्ट उसको बोलते हैं हम लोग। एक होता है कैमोफ्लेज, तो कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, टैटू, तो टैटू हम लोग बनवा देते हैं, टैटू सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, ये हो गया। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, टैटू इसमें बनवा देते हैं। देन इसके बाद और बताऊँ तो इसके बाद ये वाला देख लिया, तो ये सब बेसिकली ट्रीटमेंट है। टैक्रोलीमस हो गया क्रीम, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, विटामिन डी जो होता है इम्यूनिटी सप्रेस करता है, तो कैल्सिपोट्रायोल हो गया, क्लोबेटाजोल हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट भी हम लोग लाइट देते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। कैमोफ्लाज जो होता है टैटू होता है, बेसिकली हम लोग टैटू वहाँ पे टैटू हम लोग लगाते हैं, वहाँ पे टैटू हम लोग लगवाने के लिए बोलते हैं उसको। तो ये हो गया, तो ये याद रखने का। देन इसके बाद अगर कुछ छूटा है तो इसको बता दूँ, तो ये मैंने बता दिया। इसका कॉज क्या है विटिलिगो का, तो विटिलिगो का बेसिकली कॉज क्या होता है, तो ये होता है ऑटो इम्यून होता है। पहला तो ऑटो इम्यून होता है, दूसरा किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की, और अगर ट्रिगरिंग फैक्टर अगर इसकी बात करूँ तो ट्रिगरिंग फैक्टर में क्या क्या आएंगे इसमें, जैसे स्ट्रेस हो गया, तो ज़्यादा स्ट्रेस जो रहा तो स्ट्रेस हम लोग को नहीं कराने का उसको, और किसी को सीवियर सन एक्सपोज है, सीवियर सन एक्सपोज है, स्किन ट्रोमा हो गया, स्किन ट्रोमा हो गया। तो ये सब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये सब इसके ट्रिगरिंग फैक्टर है। और बताऊं कि और ये याद रखने का कि जो विटिलिगो होता है पूरी तरह से जाता नहीं विटिलिगो, इसी के लिए पेशेंट को हम लोग को रीएश्योर करना रहता है। तो पहले तो स्ट्रेस ना ले, और क्या होता है कि पूरी तरह से जाता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उसको विटिलिगो हो गया तो मर जाएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, तो उसको हम लोग को थोड़ा सोशली भी उसके अटैच रहना उससे। और क्या होता है, सपोज नॉन इन्फेक्शियस है, तो नॉन इन्फेक्शियन है, तो सपोज किसी की गर्लफ्रेंड है या फिर किसी का बॉयफ्रेंड है, वो विटिलिगो है, या किसी की वाइफ है विटिलिगो है, तो उससे हम लोग उसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको किस कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें हो सकती है, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखने का, ये नॉन इन्फेक्शियस है। तो इसमें हम लोग लेप्रोसी में कैसा होता था, लेप्रोसी कि ये क्या होता था, बेसिकली इन्फेक्शियस होता था, अगर स्किन को टच कर दिया तो उसके थ्रू फैल जाता था। तो इसमें हम लोग टच अवॉइड करते हैं इसमें लेप्रोसी में, पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, टच कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है लेप्रोसी, पर ये नॉन इन्फेक्शियस है विटिलिगो। देन इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है विटिलिगो का,
विटिलिगो का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली क्या होता है, लेप्रोसी। तो हम लोग कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे, तो विटिलिगो में डी पिगमेंट पैचेज दिखता है और स्किन थोड़ा सा प्रोराइटिस होता है, वहाँ पे थोड़ा इचिंग होता है। पर यहाँ पे लेप्रोसी में क्या होता है, यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेशन पैचेज दिखते हैं, हाइपोपिगमेंट पैचेज दिखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी लॉस। तो सेंसरी लॉस, जहाँ पे लेसन होगा वहाँ पे सेंसरी लॉस मिलता है अपने को, ये हो गया। और विटिलिगो के यहाँ पे इसके जो पैचेस होते हैं थोड़े से रेज होते हैं, और विटिलिगो में जो पैचेस होते हैं वो हम लोग फील नहीं कर सकते, वो या तो मैक्यूल के फॉर्म में होंगे, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर, या तो अपने इसके फॉर्म में होंगे, पैच के फॉर्म में, जो कि होता है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। पर इसको हम लोग उतना फील नहीं कर पाते, पर लेप्रोसी वाले को हम लोग फील कर लेते हैं। तो यही लेप्रोसी में है कि लेप्रोसी में सेंसरी लॉस मिलेगा अपने को, क्योंकि वहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, प्लस सेंसरी लॉस। पर विटिलिगो में क्या होता है, विटिलिगो में डी पिगमेंटेड पैचेस, पहला डी पिगमेंट पैचेस मिलेगा, और नो सेंसरी लॉस, प्लस इसमें स्किन में थोड़ा बहुत प्रोराइटिस हो सकता है। पर ये याद रखना है, डी पिगमेंटेडस यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेशन, पर यहाँ पे सेंसरी लॉस, पर यहाँ पे नो सेंसरी लॉस। तो यार सपोर्ट करना, ये पूरा जो डर्मा था, अभी मैं डर्मा चालू किया हूँ, तो ये डर्मा का विटिलिगो वाला पार्ट था, तो मैंने कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। तो यार अगर अच्छा लगा हो डर्मा वाला ये वाला पार्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो हम लोग लेंगे डैंड्रफ, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।